गुड मॉर्निंग। आज हम आधुनिक इतिहास के अंतर्गत कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो 1916 ईस्वी में हुआ इसको देखेंगे कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो है यह ऐतिहासिक अधिवेशन क्यों माना गया, क्योंकि इसके बाद फिर ऐसा कभी अधिवेशन नहीं हुआ। इसी अधिवेशन के बाद इसका परिणाम था कि हम देखें असहयोग आंदोलन के समय हिंदू और मुस्लिम एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आंदोलन किए थे। यह दोनों के बीच लगभग 1916 से 1922 तक ही बना रहा। इसके बाद फिर ऐसी एकता देखने के लिए हमें नहीं मिला। इसमें एक तो नरम दल गरम दल दो अलग हो गए थे। उससे पहले मुस्लिम लीग अलग हो गई थी लगभग 10 साल पहले। लेकिन इस अधिवेशन में तीनों पार्टियां एक साथ एक रंगमंच पर आए और तीनों के बीच आपसी समझौता भी हुआ। इस अधिवेशन में देखेंगे कि संवैधानिक सुधार के लिए राजनीतिक क्षेत्र में तीनों पार्टियों ने अपनी अपनी मांग को रखी थी और उसी मांग को जो है स्मरण 19 स्मरण पत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें समझौता भी हो गया। राजनीतिक क्षेत्र में तीनों के बीच समझौता हो गया और यह समझौता लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है और इसी को हम कांग्रेस लीग योजना भी कहते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है उस समय अंबिका चरण मजूमदार, जिसे एसी मजूमदार के नाम से भी जाना जाता है, कर रहे थे। यह लखनऊ अधिवेशन काफ़ी स्मरणीय अधिवेशन रहा, क्योंकि 10 साल के बाद तीनों पार्टियां एक साथ एक रंगमंच पर आई और तीनों के बीच जो है आपसी समझौता भी हो गया, राजनीतिक क्षेत्र में समझौता भी हो गया। यह सब करने में तीनों पार्टियों को एक रंगमंच पर लाने में, एक साथ लाने में मुख्य भूमिका जो है एनी बेसेंट की रही तथा तिलक की रही। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो आपसी समझौता कराने में मुस्लिम लीग के तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के तरफ से पटेल तिलक, बाल गंगाधर तिलक की मुख्य भूमिका रही। तो यहाँ पे दो प्रश्न उठता है। एक, तीनों पार्टियों को एक रंगमंच पर लाने में मुख्य भूमिका जो है किसकी रही, तो एनी बेसेंट की रही। और मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस को समझौता कराने में किसकी भूमिका रही, तो मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक की मुख्य भूमिका रही। यहाँ पर दो प्रश्न उठता है और दोनों प्रश्न जो है बारीकी से इसको देखेंगे कि दोनों में थोड़ा अंतर है, दोनों में उत्तर भी दोनों का अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे हम कंफ्यूज करेंगे। पहला है, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? ऑप्शन एनी बेसेंट, एम.ए. जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज शाह मेहता। तो इसका आंसर जो है आपका एनी बेसेंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? इसमें ऑप्शन है बीजी तिलक ने, गोखले ने, एनी बेसेंट ने, जे.एल. नेहरू ने। इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा अंतर है दोनों में। और इसके बाद हम देखते हैं कि 1906 में यह समझौता जो हुआ, क्या हुआ आखिर कि तीनों एक साथ मिल गए। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1906 का अधिवेशन जो हुआ था उस समय भी मुस्लिमों के द्वारा पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी, जिसे कांग्रेस ने नहीं माना था। और वही मांग फिर से रखा गया यहाँ पर मुस्लिम लीग के द्वारा कि मुस्लिमों का जो है पृथक निर्वाचन होना चाहिए, और इसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया और इसी के कारण दोनों के बीच समझौता हुआ था। इसमें हम देखेंगे कि एक रमेश चंद्र मजूमदार, जिसने इसकी काफी आलोचना किया था, उन्होंने लिखा था, परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निसंदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय में वस्तुतः वह नींव डाली जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लखनऊ समझौता ने
भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये रमेश चंद्र मजूमदार इस समझौता के बाद जो 19 स्मरण पत्र पे समझौता हुआ था, इस पर यह लिखे थे, आलोचना भी किए थे। और यह अधिवेशन इसलिए भी ऐतिहासिक रहा क्योंकि गांधी जी उस समय आए थे और इस अधिवेशन में गांधी जी थे और वहीं पे उनका राजकुमार शुक्ल से मुलाकात हुआ था और चंपारण के किसानों की सभी समस्याओं से राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को अवगत कराया था। और उसके बाद 1917 जो पहला आंदोलन था, चंपारण आंदोलन गांधी जी का, इसी के बाद जो है हुआ था। धन्यवाद।